हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ समीर एंड यू आर वाचिंग डायनामिक क्लासेस। तो आपने इससे पहले वाला वीडियोस देखा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो उसके अंदर मैंने आपको ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं और आपके जो टोटल 9 चैप्टर्स है उसके अंदर से मैंने जितने भी मुझसे हो सके मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए हैं। और उसमें मैंने आपको ये प्रॉमिस किया था कि इसके बाद ना मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा कि जिसके अंदर मैं आपको ऑल इम्पोर्टेंट्स जो मैप्स होते हैं, मैप्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो और इजीली 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ओके, तो इस पर जो है ना आपको 4 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। ओके, तो 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, आपने देखा है। तो चलिए फिर बगैर आपका वक्त ज़ाय किए, टाइम लॉस किए, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको ना पेपर पैटर्न समझना ज़रूरी होता है आपके हर इसके लिए। ओके, तो देखिए, मैंने वैसा आप हमारे जो इस चैनल है उस पर मैंने जो है ना एक शॉर्ट भी अपलोड की थी, जो आपने देखे होंगे। उसके अंदर पूरा पेपर पैटर्न है। तो देखिए, तो मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना, इसके अंदर उसका जो ए होता है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसके अंदर आपको MCQ पूछा जाता है कि 4 मार्क्स के लिए, कि मतलब 1 मार्क्स का MCQ होता है और 4 MCQ आपको पूछे जाते हैं। ओके, 4 MCQs पूछे जाते हैं। ओके, और इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का बी होता है, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव बोले तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, मतलब ये कितने मार्क्स होगा टोटल? 8 मार्क्स। ओके, 4 मार्क्स के लिए होगा 8 मार्क्स, आपके क्वेश्चन नंबर 1 के 8 मार्क्स हो गए। ओके, 8 मार्क्स। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है ना, इसके अंदर आपको वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट वाले, डिस्टिंग्विश वाले यानी डिफरेंशिएट वाले, जो मैंने आपको टिक कराया था वो वाले। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो अब वो तो आप छोड़िए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। ये अपना मेन क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको दिया हुआ है मैप्स के बारे में। जो ये वाला जो वीडियो जिस पे होने वाला है ना, उसका ही आपको दिया हुआ है मैप्स। ओके, तो जो मैप्स होने वाला है बच्चों, मैप्स के अंदर क्या करना होता है, 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, 8 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे? 4 मार्क्स के अभी जो है ना मैं आपको बताऊंगा, अभी आगे जो मैं आपको बताऊंगा उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और 4 मार्क्स के लिए फिल वाला आता है। ओके, फिल करिए। ओके, मतलब 4 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस पर आपको देना होता है आपको मैप देखकर, और एक आपको ब्लैंक वाला मैप दिया होता है, उसके ऊपर आपको जो है ना इस तरह से बताना होता है कि कौन सा जो हमारा मतलब कंट्री है, कौन सी कंट्री कहाँ पर है, या कौन सा जो हमारा सी यानी समंदर होते हैं ना वो कहाँ है, इस तरह से आपको बताना होता है। तो आपको ये इजीली 8 मार्क्स आपको मैप के मिल जाएंगे, और मैं आपको आज बताऊंगा भी किस तरह आपको सॉल्व करना है। ओके, तो उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है उसके अंदर आपका आता है ड्रा अ ग्राफ। ओके, और आंसर द क्वेश्चंस, इस तरह से आते हैं यूजिंग ग्राफ। मतलब किस तरह क्वेश्चन पूछेंगे, या तो आपको बोलेंगे कि ग्राफ ड्रॉ कीजिए, मैंने जो ग्राफ आपको बताया था इससे पहले वीडियो में, और आपने नहीं देखा तो मेरे इस चैनल पे अवेलेबल है, जाकर आप देख लीजिए पहले उसे, और फिर उसके बाद आप ये वाला देखिए। ओके, तो जो ड्रा और ग्राफ वाला क्वेश्चन है, इस तरह से आपको ग्राफ बनाना होगा। ओके, कुछ किसी भी टाइप की ग्राफ पूछी जा सकती है। ओके, तो ये ग्राफ वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आपको इस तरह से ग्राफ ऑलरेडी दी हुई होंगी, उस पर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो वो आपको आ सकता है। तो ये भी आपका कितना हो गया? 4 मार्क्स के लिए। ये वो क्वेश्चन भी आपके कितने आएगा? 4 मार्क्स। तो आपके टोटल होते हैं 22 मार्क्स। ओके, 22 मार्क्स आउट ऑफ 40। 40 मार्क का पेपर अगर आपने इतना ही कर लिया ना, तो आपके 22 मार्क्स ईजिली निकल जाएंगे विदाउट क्वेश्चन नंबर 2 की। ओके, अगर आपको नहीं भी आता है ना, तो आपकी ईजिली 22 मार्क्स बस इतना ही करके आपके निकल जाएंगे। ओके, तो आप इन पर ज़्यादा जोर दीजिए। तो चलिए हमारे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो है ना, ये क्वेश्चन है हमारा 2025 का। कोई बच्चे बोलेंगे कि 26 का है कि नहीं, मैं आपको बताने वाला हूँ कि इम्पोर्टेंट होने वाला है, मतलब इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है ये थोड़ा। तो इस पर जैसा आप ज़्यादा थोड़ा सा वीडियो पे जोर दीजिए और इसे अच्छी तरह से समझिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2025 का क्वेश्चन है, 2025 का है। ओके, तो मैं बता रहा हूँ आपको किस तरह से क्वेश्चन आपको हल करने होंगे, सॉल्व करने होंगे। तो देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा था सेक्शन नंबर 4 के बी में, ऑब्जर्व द मैप एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ओके, ये सॉरी यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 के बी में पूछा था, ऑब्जर्व द मैप एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो एनी 4। मतलब आपको 5 क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना है मैप को देखकर। तो चलिए, ये देखिए मैप दिया हुआ है। अब हम बताते हैं किस तरह से इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं कुछ इस टाइप के। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डूज द गिवन मैप शो। मतलब जो ऊपर मैप दिया हुआ है ना,
वो आपको क्या बता रहा है। ओके, तो देखिए मैंने इसका आंसर भी आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, शो लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया इंक्लूड, ओके, लॉन्जिट्यूड्स जोग्राफिकल फीचर्स। ओके, ये वाला जो है ना आपका मैप बता रहा है, वो आपको इतना ही लिखना है। ये आपका आंसर इसका कहाँ मिलेगा, देखिए हर इसका आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। इस तरह का क्वेश्चन आया कि मैप क्या बता रहा है, तो देखिए ये वाला आपको यहाँ पे लिख लेना है, बस इतना, यही होता है इसका आंसर। ओके, तो आपको 1 मार्क्स यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि नेम द साउदर मोस्ट पॉइंट। ओके, क्या बोल रहा है, नेम द साउदर मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। जो इंडिया का साउदर मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, तो आपको लिखना है इंदिरा पॉइंट। ओके, देखिए इंदिरा पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है। उसी के बाद देखिए आपको जो है ना, व्हाट इज़ द ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस ऑफ इंडिया, मतलब जो इंडिया के अंदर जो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक का डिस्टेंस है वो कितना है, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 3000 किलोमीटर्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे बताया हुआ है, डिस्टेंस भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, देखिए ये वाला ईस्ट टू वेस्ट, ओके ईस्ट टू वेस्ट ही दिया हुआ है ना, हाँ, तो ये वाला डिस्टेंस आपको पूछ रहा है, ये डिस्टेंस आपका कितना है, तो आपको लिखना है 3000 किलोमीटर्स। ओके, ये हो गया आपका। उसके बाद आप हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, विच लॉन्जिट्यूड इन इंडिया इज कॉल्ड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मतलब इंडिया के जो मैप है उसके अंदर ऐसा कौन सा जो हमारा स्टैंडर्ड, मतलब जो हमारा ऐसा कौन सा लॉन्जिट्यूड है जो इंडिया का जो है ना हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बताता है। ओके, कौन सा ऐसा टाइम है, तो आपको लिखना है 82 डिग्री 30 मिनट्स लॉन्जिट्यूड मिराज़ापा। ओके, ये जो हमारा मिराज़ापा है ना, ये हमारा क्या है, लॉन्जिट्यूड इन इंडिया। ओके, जो हमारा क्या कहलाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, नेम द सी टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। ओके, जो हमारा वेस्ट ऑफ इंडिया का जो सी है उसका नेम क्या है, तो आपको लिखना है एरोबियन सी। क्या है, एरोबियन सी। ओके, इस तरह से आपको सब ये जो है ना आपको मैप के अंदर इसके आंसर मिल जाएंगे इजीली। देखिए ये दिख रहा है आपका वेस्ट के अंदर अरेबियन सी। ओके, एरोबियन सी दिख रहा है ये वाला, तो इस तरह से आपको सब इसके अंदर ही मिलेगा, बस आपको ढूंढना है और निकाल लेना है। जो मतलब एकदम बैक बेंचर लड़का भी जो होगा ना, वो भी इसको, जो स्टूडेंट होगा बैक बेंचर, वो भी इसको इजी तरीके से सॉल्व कर सकता है। ये वाले क्वेश्चन इतने इजी होते हैं। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद आपको इंडिया का छोड़कर ब्राज़ील का आ सकता है, या तो ओके, या तो इंडिया का आएगा या फिर ब्राज़ील का आएगा, क्योंकि आपके जो सिलेबस में ना सिर्फ 2 ही मैप दिए हुए हैं, इंडिया वर्सेस ब्राज़ील। ओके, तो देखिए ब्राज़ील का ऐप किस तरह करना है, इसके अंदर बताया, रीड द फॉलोइंग मैप एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो एनी फॉर। ओके, तो देखिए ये आपको ब्राज़ील का मैप है, मैंने आपको बताया भी था कि इंपॉर्टेंट मैप्स है ये। ओके, तो देखिए इसके अंदर क्या क्या करना है आपको। देखिए क्वेश्चन किस तरह के हैं कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द अल्टीट्यूड ऑफ अमेजोन रिवर बेसिन। ओके, मतलब एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट। ओके, हाइट मतलब जो रेंज की जो हाइट होती है अमेजोन रिवर की वो कितनी है, तो आपको लिखना है 0 मीटर टू 200 मीटर्स। ओके, देखिए यहाँ पर आपको दिखाऊंगा एल्टीट्यूड ऑफ अमेजोन रिवर आपको ढूंढना होगा। देखिए ये रहा, जो अमेजोन रिवर है ना, ये इसकी जो हाइट कितनी है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0 to 200 मीटर्स। ओके, ये ग्रीन वाला बताया ना 0 to 200 मीटर्स। यहाँ पे आपको बॉक्स में देखना है, देखिए हाइट एंड मीटर्स। ओके, ये दिख रहा है, वही इसका आंसर है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, बिटवीन विच 2 हाईलैंड्स इज़ द अमेजोन रिवर बेसिन लोकेटेड। ओके, बेसिन में जो हमारा है उसके अंदर सबसे हाईलैंड्स जो है वो कौन, उसके 2 जो हाईलैंड्स है आपके ब्राज़ील के, उनके नाम लिखना है आपको, नेम। ओके, तो देखिए सबसे पहला आपका गुयाना हाईलैंड्स इन द वेस्ट। ओके, दूसरा है ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स। ओके, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक तो ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स है और दूसरा हमारा कौन सा है, दूसरा यहाँ पे दिखा है गुयाना हाईलैंड्स। ओके, इस तरह से ये आपको 2 हाईलैंड्स दिख रहे हो। ये हाईलैंड से रिलेटेड आपको दिखेगा, तो जितने भी नेम अगर आपको लगे उसमें से कोई 2 आपको लिखना है। बहुत ईजी होता है ये, बहुत इतना इजी पेपर, इसके इतना इजी कोई पेपर नहीं होता है भाई। और देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, राइट द हाइट ऑफ द पिको डी नेबलिना। ओके, जो पिको डी नेबलिना जो आपका पीक है उसकी हाइट कितनी है, देखिए यहाँ पे आपको बताया पिको डी नेबलिना किधर है, पहले आपको ढूंढना है। ये है, देखिए पिको डी नेबलिना यहाँ पर है, तो इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है बच्चों 3040 मीटर्स। आपको इस तरह से लिखना है, बस
आपको मैप देखना है और उसके आंसर आपको अपने आप मिल जाएंगे। ओके, आप क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, काटिंगा एरिया इज़ फाउंड एट विच डायरेक्शन ऑफ ब्राज़ील। जो काटिंगा एरिया है वो कहाँ पे मिलता है डायरेक्शन के, वो ब्राज़ील के किस डायरेक्शन में मिलता है, तो आपको लिख देना है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ ब्राज़ील। ओके, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको मिलता है क्या, काटिंगा हमारा। ओके, देखिए ये है। ओके, ये जो है ना यहाँ पर है। ओके, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। उसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ग्रासलैंड इज़ लोकेटेड ऑफ साउथ ऑफ ब्राज़ील। जो हमारा ब्राज़ील का जो साउथ वाला पार्ट है ना, वहाँ पर कौन सा ग्रासलैंड हमारा मौजूद है। ओके, तो आपको लिखना है पेम्पस ग्रासलैंड। ओके, पेम्पस ग्रासलैंड। और साउथ पूछा है ना, ये साउथ नीचे होता है भाई। ओके, हाँ, तो इस तरह से देखिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और आपका जो है ना कुछ फील वाले आते हैं। ओके, फील वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसा कि देखिए मैं आपको यहीं पर एक समझा देता हूँ। देखिए ये यहाँ पे जो नेम लिखे हुए हैं ना, ये नेम वगैरह कुछ ही नहीं होगा, बस इस तरह से एक ब्लैंक वाला जो है ना आपका इंडिया का जो है ना आपका मैप होगा, इस तरह से दिया हुआ। और आपको पूछेगा कुछ क्वेश्चंस के, सबसे पहले बताओ कि इसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर किधर है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से पेंसिल ले लेनी और यहाँ पे कुछ भी तरह से यहाँ पर इस तरह से, और आपको क्वेश्चन पेपर के एक बॉक्स बनाकर आपको लिखना है। यहाँ पे पहले डिज़ाइन बनाना है जो आपने बनाई थी, उसके सामने लिखना है जम्मू कश्मीर। इसी तरह से आपको और कुछ इस तरह से आपको पूरा मैप जो मतलब है ना इसका याद होना चाहिए। तो इसी के साथ साथ जो है ना देखिए ये आपको जो है ना 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स के लिए आपका फिल करने के लिए आता है मैप्स को। ओके, तो इस तरह से आपके 8 मार्क्स का ये मैप्स वाला पोर्शन था जो मैंने आपको आज इस वीडियो में बता दिया है। तो इसी के साथ साथ हमारा ज्योग्राफी का जो है ना यहाँ पर मैंने आपको रिवीजन करा दिया है। ओके, और इसी के साथ साथ जो है ना आपकी 10th की जर्नी भी ख़त्म हो गई और मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ आपके लास्ट एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो मुझे यकीन है कि आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे इसके अंदर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल में ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं PDF प्रोवाइड आपको कर दूँगा। ओके, तो आप वहाँ से भी इजीली पढ़ सकते हो। मैं अभी इस PDF को मैं डाल दूँगा और आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। ओके, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, ताकि आपको मैं आगे भी हेल्प कर पाऊँगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू।